नमस्कार सभी को अगस्त्या नीट क्लासेस की तरफ से। आज हम लोग सेल बायोलॉजी में अंतिम चीज शुरू करेंगे, उसका नाम है मियोसिस। जो सेल डिवीजन है हम लोगों ने एक बार डिस्कस किया था, माइटोसिस, सेल साइकिल, मियोसिस। इसका नाम है मियोसिस। ये स्पेशल टाइप का सेल डिवीजन है जो कुछ ही सेल में होता है, स्पेशली जर्म सेल में। जो हमारे स्पर्मेटोसाइट और oocyte हैं, टेस्टिस ओवरी में जर्म सेल होती हैं, वहां पे होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका खोज किसने किया। एक वैज्ञानिक थे ऑस्कर हर्टविग। ऑस्कर हर्टविग ये जर्मन के वैज्ञानिक थे। 1876 में इन्होंने सी अर्चिन एक इकाइनोडर्म है, इसमें इन्होंने मियोसिस की प्रक्रिया को देखा कि मियोसिस कैसे हो रहा है, और फिर इन्होंने मियोसिस का नाम दिया। और जो है वो इन्हीं का श्रेय जाता है, खोज जिन्होंने ऑस्कर हर्टविग ने किया। एक दूसरे वैज्ञानिक है, नाम है जेबी फार्मर एंड जेई मूरे। फार्मर एंड मूरे, इन्होंने मियोसिस का नाम दिया। खोज किसने किया? ऑस्कर हर्टविग, जर्मन के बायोलॉजिस्ट थे। और मियोसिस किसने नाम दिया? फार्मर, जेबी फार्मर और जेई मूरे। ये तो हमारे खोज वाले हो गए, कभी कभी पूछा जाता है, इसीलिए हर चीज में हम ये नाम डालते रहते हैं, किसने खोज किया। स्पेशल टाइप का सेल डिवीजन है। एक्चुअल में मियोसिस में दो डिवीजन होते हैं, मियाटिक फर्स्ट डिवीजन, मियाटिक सेकंड डिवीजन। सेल दो बार डिवाइड होती है, एक बार डिवाइड होगी तो दो सेल बनेगी, और ये दो सेल डिवाइड होगी तो चार सेल बनेगी। होता कहां है? जर्म सेल में। स्पेशली ह्यूमन के केस में टेस्टिस और ओवरी, जब गमीट्स बनते हैं, टेस्टिस में हमारे स्पर्मेटोसाइट होते हैं। स्पर्मेटोसाइट एक सेल है, ये डिप्लॉइड है, ये डिप्लॉइड सेल है। या oocyte ओवरी में होगी, oocyte, ये भी हमारी डिप्लॉइड ही होती है, ये सेल है। मियोसिस डिवीजन यही होती है। मियोसिस डिवीजन दो होगी। पहले वाले डिवीजन को क्या कहेंगे हम? मियाटिक फर्स्ट या रिडक्शन डिवीजन या हेटेरोटिपिक डिवीजन, तीन नाम है इसके। मियोसिस फर्स्ट या हेटेरोटिपिक डिवीजन, या आपका रिडक्शन डिवीजन। और इसी तरह से मियाटिक सेकंड को कहेंगे, मियाटिक सेकंड को होमोटिपिक या माइटोसिस डिवीजन। देखिए नाम है इसके, नाम थोड़ा सा ध्यान में रखना जरूरी है। मियोसिस फर्स्ट या हेटेरोटिपिक डिवीजन या रिडक्शन डिवीजन, मियोसिस सेकंड या होमोटिपिक डिवीजन या माइटोटिक डिवीजन। एक्चुअल में होता क्या है कि जो स्पर्मेटोसाइट है, ये हमारी एक सेल है स्पर्मेटोसाइट। टेस्टिस केस में, ओवरी केस में oocyte, ये डिप्लॉइड है। इसमें जो क्रोमोसोम्स हैं वो पेयर्ड में है। जब मियोसिस डिवीजन होगा तो एक सेल चार सेल बनेगी, ये चार सेल बनेगी।
और इसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएंगे, यानी इसको हम क्या बोलेंगे, हेप्लॉइड कहेंगे। ये जितनी चारों सेल हैं ये हेप्लॉइड। डिप्लॉइड सेल हेप्लॉइड बनाती है, ये है डिप्लॉइड। डिप्लॉइड सेल स्पर्मेटोसाइट या oocyte जब डिवीजन होगा 4 सेल बनाएंगी, ये हेप्लॉइड होगी। ये गमीट्स बनते हैं, oocyte या स्पर्मेटोसाइट मियोसिस डिवीजन के थ्रू गमीट्स बनाएंगे। एक सेल 4 सेल बनाएगी, 4 स्पर्म बनेंगे या 4 ओवा बनेंगे। डेवलपमेंट ओवम का एक ही होता है, स्पर्मेटोसाइट चारों होते हैं। ये जब स्पर्मेटोजेनेसिस ओवोजेनेसिस होगा तो वहां पे इसको डिस्कस किया जाएगा। यहां पर इतना ही जानिए कि oocyte या स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस डिवीजन होगा तो 4 सेल बनेगी, चारों हेप्लॉइड होंगी। जबकि हम लोगों ने माइटोसिस पढ़ा था कि डिप्लॉइड से डिप्लॉइड बना रही है, 2 सेल बन रही है। ये मेजर डिफरेंस है माइटोटिक मियोसिस में। ये जर्म सेल में बनेगी, गैमीट्स बनेगी। जब दोनों गैमीट्स, फॉर एग्जाम्पल हमारे ह्यूमन के केस में 46 क्रोमोसोम्स हैं, लेकिन जब हेप्लॉइड सेल बनेगी तो यहाँ हाफ हो जाएंगे, 23 हो जाएंगे। इसीलिए इसको हेप्लॉइड कहा गया, अनपेयर्ड है। ये जर्म सेल में होती है। पूरा प्रोसेस क्या है, थोड़ा सा लंबा है और इसको थोड़ा सा हम लोग देखेंगे क्या प्रोसेस इसमें चल रहा है, कैसे कैसे इसका डिवीजन होता है। देखें, ये डिवीजन 1 हेटेरोटिपिक डिवीजन, या इसको हम लोगों ने रिडक्शन डिवीजन में कहा था, वहां रिडक्शन डिवीजन। इसके 4 फेज होंगे, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट। ये प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट, इसके 4 फेज हैं। उसी तरह से जब सेकेंड डिवीजन होगा मियोसिस का, उसमें भी 4 फेज हैं, प्रोफेज 2, सेकेंड, मेटाफेज 2, मेटाफेज 3, टेलोफेज 2। ये 4 इसमें, 4 इसमें, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। जैसे हम लोगों ने उसमें माइटोसिस में पढ़ा था, यहां पे 1 है, 2 बार डिवीजन हो रहा है, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। प्रोफेज 1 जो है इसको थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे, क्वेश्चन ज्यादा इसी प्रोफेज 1 से आते हैं। ये लॉन्गेस्ट फेज है, फिर से 5 सब स्टेज में है। इसका हम यहां जिक्र करेंगे कि प्रोफेज 1 कैसे कंप्लीट हो रहा है, इसके कितने सब स्टेजेज हैं। प्रोफेज 1 में देखेंगे इसके 5 सब स्टेज हैं। लेप्टोटीन, ध्यान से सुनिएगा इसको, प्रोलेप्टोटीन या लेप्टोटीन समझिए एक ही है। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकीटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, 5 ये क्रम से है। पहले लेप्टोटीन, सेकंड पे जाइगोटीन, थर्ड पे पैकीटीन, फोर्थ पे डिप्लोटीन और फिफ्थ पे डाइकाइनेसिस। ये क्रम से होते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है क्रम, इसका क्रम बनाना पड़ता है। ये क्रम से होंगे और किस स्टेज में क्या चेंजेस हो रहे हैं ये हम लोग स्टेप वाइज पढ़ेंगे, देखेंगे इसको। देखिए डिवीजन, सेल डिवीजन में चाहे माइटोसिस हो चाहे मियोसिस हो, इसमें कितने स्टेज हैं और किस स्टेज में क्या चेंज हो रहा है, इसको ध्यान में रखना है। इसमें भी कितने स्टेज हैं, 2 स्टेज हैं, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट में 4 फेज हैं, मियोसिस सेकेंड में भी 4 फेज हैं। मियोसिस फर्स्ट में जो 4 फेज है उसमें फर्स्ट पहला फेज है प्रोफेज, इसके 5 सब फेज हैं। ये सबसे लॉन्गेस्ट है। इस प्रोफेज फर्स्ट में क्या होता है, देखिए स्टेजेज ऑफ प्रोफेज, मियोसिस फर्स्ट का पार्ट है। इसमें हमने दिखाया है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेक्टीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। पांचों स्टेज में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। देखिए पहला हमारा लेप्टोटीन। लेप्टोटीन में क्या होता है, लेप्टोटीन में न्यूक्लियस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिजॉल्व शुरू हो जाती है, प्रारंभ होती है, खत्म तो होगी लास्ट में डाइकाइनेसिस में, डिजॉल्व शुरू होगी। सेंट्रियोल्स डिवाइड होंगे, डिप्लोकेट होगा उनका, अपोजिट पोल की तरफ स्टार्ट हो जाएंगे बढ़ना।
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर शुरू होगी, सेंट्रियोल्स डिवाइड होंगे। क्रोमेटिन फाइबर्स जो हमारे न्यूक्लियस में होते हैं, क्रोमोसोम्स क्रोमेटिन फाइबर्स रूप में होते हैं, ये क्रोमेटिन फाइबर्स क्रोमोसोम में बदल जाएंगे। कंडेंस होगा क्रोमेटिन क्रोमोसोम में बदल जाएंगे। देखिए ये फेज फर्स्ट में ये हमारे क्रोमोजेन बन गए, यहां पे क्रोमोसोम का निर्माण हो गया। देखिए एक पेयर यह है, एक पेयर यह है, दो पेयर हम लेके चल रहे हैं। ये होमोलॉगस क्रोमोसोम, क्रोमेटिन क्रोमोसोम में बदल गए, ये लेप्टोटीन है। सिंपल सा मामला है, क्रोमेटिन फाइबर्स क्रोमोसोम में बदल गए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसॉल्व शुरू हो गई, सेंट्रियोल्स डिवाइड हो गए। जाइगोटीन वेरी इंपॉर्टेंट समझिएगा, जाइगोटीन में क्या परिवर्तन होता है। जाइगोटीन में जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हैं इनकी पेयरिंग होती है। होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पेयर्ड होंगे, इसको सिनेप्सिस कहते हैं। सिनेप्सिस पूछा जाता है, पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, सिनेप्सिस। एक जहां पे इनकी पेयरिंग होगी वहां पे सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा, पूछा जाता है। होमोलॉगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जहां पे ये ज्वाइंट होंगे, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स होगा, क्रोमोसोम्स बाइवैलेंट दिखता है। तीन चीजें, पेयरिंग जिसको सिनेप्सिस कहते हैं, सिनेप्सिस में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, क्रोमोसोम्स बाइवैलेंट दिखेगा। ये हो गया हमारा जाइगोटीन। ये दो तीन परिवर्तन हुए, ध्यान रखना है, इसको पूछा जाता है। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, सिनेप्सिस, बाइवैलेंट क्रोमोसोम किस स्टेज में दिखते हैं। ये जाइगोटीन जैसे कंप्लीट हुआ, सेल हमारी जो है वो अब दूसरा पैकिटीन स्टेज में आ जाएगी। पैकिटीन में बड़ा इंपॉर्टेंट चेंजेस होता है, दो तीन चेंजेस होते हैं बड़े इंपॉर्टेंट। नंबर एक, पैकिटीन में रिकॉम्बिनेशन ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलॉगस ऑफ क्रोमोसोम्स। देखिए सिस्टर क्रोमैटिड्स नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स को जरा हम समझ लें। ये हमारा अगर क्रोमोसोम्स है, ये सेंट्रोमियर है, ये क्रोमैटिड्स है, इसको हम कहेंगे सिस्टर क्रोमैटिड्स। एक ही क्रोमोसोम्स के दोनों क्रोमैटिड्स को सिस्टर क्रोमैटिड्स कहेंगे। और ये पेयरिंग हो गई है, ये पहला वाला क्रोमोसोम दूसरे वाले क्रोमोसोम जो क्रोमैटिड्स है इसको हम नॉन सिस्टर कहेंगे। पहले के दोनों क्रोमैटिड को सिस्टर क्रोमैटिड्स, पहले का एक क्रोमैटिड्स दूसरे क्रोमोसोम का दूसरा क्रोमैटिड्स, इसको हम नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स कहेंगे। यह हमारा सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर से दोनों क्रोमैटिड्स अटैच हैं। यही देखिए यहां पैकिटीन में, पैकिटीन में क्या हो रहा है, पैकिटीन में क्रॉसिंग ओवर होती है। क्रॉसिंग ओवर कैसे होगी, रिकॉम्बिनेशन ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ये दोनों हमारे क्रोमोसोम्स हैं जिनका रिकॉम्बिनेशन होगा। यहां पे रिकॉम्बिनेस एक एंजाइम बनेगा, क्रोमोसोम्स रिकॉम्बिनेशन होगा, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होगा। क्रॉसिंग ओवर, रिकॉम्बिनेशन, जीन रिकॉम्बिनेशन होगा इसमें। डिप्लोटीन, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो बना था यहां वो अब डिसॉल्व शुरू होगा। डिप्लोटीन में कियाज्मा फॉर्मेशन होगा। देखिए ये बहुत पूछा जाता है, कियाज्मा फॉर्मेशन, जहां क्रोमोसोम दोनों आपस में अटैच होंगे वहां पे एक क्रॉस बनता है जिसको कियाज्मा फॉर्मेशन कहते हैं। डिप्लोटीन में कियाज्मा फॉर्मेशन हो रहा है। और सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो यहां पे बना था, कहां बना था, जाइगोटीन में, यहां डिसअपियर होगा। डाइकाइनेसिस स्टार्ट होगी, मतलब क्रोमोसोम अब इनका इन क्रोमोसोम के जो मटेरियल है उनका एक्सचेंज हो गया, रिकॉम्बिनेशन यही हो गया, पैकिटीन में रिकॉम्बिनेशन हो गया। ये दोनों क्रोमैटिड्स आपस में
चेंज हो गए। जो दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम थे, अब हेटेरोलॉगस नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम के मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो गए। डिप्लोटीन में क्या होगा, डाइकाइनेसिस शुरू होगी, क्रोमोसोम्स जो जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होकर दूर हटेंगे, सेंट्रोमियर कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व होगा, खत्म होगा। डाइकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन पूरा हो जाएगा। टर्मिनलाइजेशन एक शब्द होता है जहां पे डिप्लोटीन से शुरू हुआ है, एक दूसरे से क्रोमोसोम अब दूर हटने जाएंगे, दूर हटते जाएंगे। टर्मिनलाइजेशन यहां शुरू होता है, पूरा होता है डाइकाइनेसिस में। डाइकाइनेसिस में क्रोमोसोम्स का मटेरियल एक्सचेंज हो जाएगा, क्रोमोसोम्स अपने इस स्टेज में आ जाएंगे। यानी प्रोफेज फर्स्ट में क्रोमेटिक मटेरियल का क्रोमोसोम्स के आपस में एक्सचेंज होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, इससे वेरिएशन होता है। आप देखेंगे कि प्रोजेनी जो होती है, माता पिता से बच्चे, बहुत कुछ समानता होती है, लेकिन उसमें बहुत कुछ असमानता भी होती है। ये असमानता यहां से आएगा, सेम कोई नहीं होता है, कुछ कुछ असमानता होगी, कुछ कुछ समानताएं भी होंगी। ये वेरिएशन यहां से आएगा क्रॉसिंग ओवर से। एक बार फिर देख लेते हैं, लंबा फेज है। लेप्टोटीन, क्रोमोसोम फॉर्मेशन हो गया। जाइगोटीन में सिनेप्सिस, होमोलॉगस क्रोमोसोम का पेयरिंग हुई, सिनेप्टोमियल कॉम्प्लेक्स बना, बाइवैलेंट स्थिति आ गई। पैकिटीन में क्रॉसिंग ओवर हुआ, रिकॉम्बिनेज एंजाइम बना। रिकॉम्बिनेज एंजाइम पूछा जाता है, रिकॉम्बिनेज एंजाइम और रिकॉम्बिनेशन यहां होता है दोनों हेड का। देखें रिकॉम्बिनेशन, फिगर में देखें तो बड़ा स्पष्ट दिख जाएगा रिकॉम्बिनेशन। डिप्लोटीन में सिनेप्टिक कॉम्प्लेक्स खत्म हो जाएगा, डाइकाइनेसिस स्टार्ट होगी, क्रोमोसोम्स रिपेल होंगे, क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट हो जाएगी। डिप्लोटीन में डाइकाइनेसिस में आपका टर्मिनलाइजेशन पूरा हो जाएगा। टर्मिनलाइजेशन कभी पूछा गया कई बार, पूरा हो जाएगा और क्रोमोसोम अपने वो स्टेज में आ जाएंगे, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो जाएगा दो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के बीच में। ये लेप्टोटीन है। चारों स्टेज को ध्यान से देख लेंगे। इसमें पूछा गया जाता है किस स्टेज में क्या चेंज हो रहा है और इसका क्रम। ये हमारा हो गया आपका प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट को अलग से दिखाया गया है। अब दूसरे फिगर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए इसमें हम पूरी तरह से इसको समझ ले रहे हैं फिगर से, फिगर के सहारे चलेंगे। प्रोफेज फर्स्ट कंप्लीट। प्रोफेज फर्स्ट में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसॉल्व हो गई, क्रोमेटिन फाइबर्स क्रोमोसोम में आ गए, क्रोमेटिन फाइबर्स क्रोमोसोम से आ गए, सेंट्रियोल्स डिवाइड होकर के अपोजिट पोल की तरफ जा रहे हैं और स्पिंडल फॉर्मेशन शुरू हो गया। प्रोफेज फर्स्ट में जो 4-5 सब स्टेज जो पूरी हुई थी, देखिए यहां पे बड़ा स्पष्ट दिखाई दिया है, यहाँ कियाज्मा और स्पिंडल फॉर्मेशन शुरू हो गए हैं। सिस्टर क्रोमैटिड्स ये आपको दिखाई दे रहे हैं प्रोफेज फर्स्ट में। मेटाफेज फर्स्ट में स्पिंडल फाइबर्स बन जाएंगे। स्पिंडल फाइबर्स कौन बनाएगा, सेंट्रियोल, जो यहां पे डिवाइड हुआ था अपोजिट पोल पे पहुंच गया। सेंट्रियोल स्पिंडल फाइबर्स बनाएंगे। ये स्पिंडल फाइबर्स, ये सेंट्रियोल, ये यहाँ केनाइटोकोर में और यहाँ का सेंट्रियोल इस क्रोमोसोम के केनाइटोकोर में अटैच होंगे। यहां देखिए ये केनाइटोकोर से यहाँ पर अटैच हो गए। मेटाफेज बीच में, क्रोमोसोम्स बीच में स्थित हो जाते हैं, केनाइटोकोर से स्पिंडल फाइबर से अटैच हो जाते हैं। पानी जब ये कोई कलम है, एक रस्सी से कोई इधर से बांध दिया, कोई इधर से बांध दिया, दोनों रस्सी खींचे तो दो भागों में विभाजित हो जाएगी। उसी तरह से ये सेंट्रियोल है, स्पिंडल फाइबर से केनाइटोकोर से अटैच इधर से हो गया, दूसरा सेंट्रियोल का स्पिंडल फाइबर जो यहां से अटैच हो गया। अब इसको अटैच करके खींचेंगे, लेकिन मेटाफेज में केवल बीच में क्रोमोसोम आकर के अटैच हो जाता है, इतना होता है बस। एनाफेज फर्स्ट में अब ये क्रोमोसोम्स डिवाइड होंगे, सेंट्रियोल क्रोमेटिन फाइबर्स के माध्यम से इसको अटैच करेगा, खींचेगा, क्रोमोसोम टूट जाएगा, अपोजिट पोल की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएंगे। ये हमारा एनाफेज में क्रोमोसोम टूटेगा, अपोजिट तरफ से जा रहा है। टेलोफेज में ये हमारे जो डिवाइड क्रोमोसोम्स हैं अपोजिट पोल पे पहुंच जाएंगे और क्रोमेटिन फाइबर्स के रूप में बदल जाएंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन
फिर से आईपीआर हो जाएगी, ये आपका न्यूक्लियस 2 भागों में भी डिवाइड हो जाएगा, फिर साइटोकाइनेसिस हो जाएगी, 2 सेल बन जाएगी। देखिए एक डिवीजन यहां हो गया। हमने बताया था कि 2 डिवीजन होता है मियाटिक। फर्स्ट में एक बार सेल डिवाइड होगी, 2 सेल बनी। अब ये हेप्लॉइड है, यहां से डिप्लॉइड चला था, अब यहां हेप्लॉइड होगा, क्रोमोसोम्स हाफ नंबर हो गया। अब यहां से फिर मियाटिक सेकेंड डिवीजन होगी या माइटोटिक डिवीजन होगी, फिर से सेंट्रियोल डिवाइड, एक सेल को ले लेंगे अगर हम, तो सेंट्रियोल डिप्लीकोट होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसॉल्व होगी, क्रोमैटिन फाइबर क्रोमोसोम में बदलेंगे। ये होगा हमारा प्रोफेज फर्स्ट में, देखिए ये चेंज हो गया। मेटाफेज प्रोफेज सेकंड में या मेटाफेज सेकंड में, मेटाफेज सेकंड में देखिए बीच में स्पिंडल फाइबर्स में जाकर के अटैच हो जाता है। मेटाफेज में स्पिंडल फाइबर्स के बीच में क्रोमोसोम आ जाते हैं। ये इसकी है, कई बार पूछा जाता है किस फेज में क्रोमोसोम्स बीच में अटैच होते हैं। मेटाफेज, देखिए यहां पे मेटाफेज में अटैच हो गए। एनाफेज में टूटेंगे क्रोमोसोम्स बीच से, अटैच होगा स्पिंडल फाइबर्स के माध्यम से, अपोजिट पोल की तरफ बढ़ेंगे और एनाफेज में बढ़ेंगे, टेलोफेज में पहुंच जाएंगे, क्रोमैटिन फाइबर में बदल जाएंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आईपीआर हो जाएगी, फिर से सेल साइटोकाइनेसिस होगी, सेल 2 भागों में डिवाइड हो जाएगी। यहां देखिए ये 2 सेल, एक सेल आ गई, एक सेल इधर आ गई, ये विभाजित हो गया। अब 2 सेल यहां हो गई, 2 सेल यहां, 4 सेल बन गई। 2 बार डिवीजन हुआ, एक बार डिवीजन हुआ हेटेरोटोमिक डिवीजन, दूसरी बार डिवीजन हुआ होमोटोमिक डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन, 4 सेल बन गई। स्टेज थोड़ा लंबा है, इसको फिगर्स के सहारे से क्रोमोसोम में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, किस स्टेज में स्पिंडल फाइबर्स बन रहे हैं, कहां पे क्रोमोसोम जाके अटैच हो रहा है, कहां से स्पिंडल फाइबर्स अटैक करके टूट रहा है, क्रोमोसोम कैसे टूट रहा है, कैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन रही है, कैसे अपोजिट पोल की तरफ जा रहे हैं। ये भिन्न भिन्न स्टेज है, हर स्टेज पर क्या परिवर्तन हो रहा है इसको ध्यान देने की जरूरत पड़ी। ये डिवीजन थोड़ा प्रोसेस इसका लंबा है, एक बार फिर रिवाइज करते हैं। जर्म सेल में होता है, डिप्लॉइड से हेप्लॉइड बनता है, एक सेल 4 सेल बनाती है। मियोटिक फर्स्ट डिवीजन, मियोटिक सेकंड डिवीजन, मियोसिस फर्स्ट डिवीजन 4 फेज में कंप्लीट होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। फर्स्ट प्रोफेज फर्स्ट सबसे लॉन्गेस्ट फेज है, जो 5 सब स्टेज में होती है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेक्टीन, डिप्टोटीन, डाइकाइनेसिस। लेप्टोटीन में क्या परिवर्तन हो रहे हैं, जाइगोटीन में क्या परिवर्तन हो रहे हैं, जाइगोटीन, पेक्टीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं, जो हमने बताया उसको फिर से आपको रिवाइंड करके ध्यान में रखना होगा। फिर मेटाफेज में आएगा, मेटाफेज में स्पिंडल फाइबर्स बनेंगे, सेंट्रियोल अपोजिट पोल में पहुंच जाएंगे, क्रोमोसोम्स बीच में आ जाएंगे। सेंट्रो मेटाफेज की पहचान है बीच में, चाहे वो फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, मेटा क्रोमोसोम बीच में अटैच होंगे। टेलोफेज में ब्रेक होगा क्रोमोसोम का, अपोजिट पोल की तरफ से बढ़ेंगे और एनाफेज में पहुंच जाएंगे, क्रोमैटिन फाइबर बदल जाएंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आईपीआर हो जाएगी, न्यूक्लियस फिर से एग्जिस्ट हो जाएगा। प्रोफेज फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है, जिसमें क्रॉसिंग ओवर होती है, इंपॉर्टेंट है, जिसमें वेरिएशन होता है। तो ये हमारा 4 सेल, डिप्लॉइड से हेप्लॉइड 4 बनती है, गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। अब ये इसमें क्रोमोसोम हाफ नंबर को हो जाते हैं। जब ये दोनों गैमेट्स फर्टिलाइजर में मिलेंगे तो 23 है ना, अब ये 46 हो जाएंगे, वहीं जाइगोट बनेगा, फिर से वो माइटोसिस क्लीवेज के थ्रू नई बॉडी का स्ट्रक्चर बनेगा। ये हमारा मियोसिस है, जिसमें से 2, 3, 4 सवाल आते हैं सेल डिवीजन, सेल साइकिल, मियोसिस से, जिसमें से इसमें ज्यादा सवाल आने के क्या चांसेस हैं। एक तो इसका डिस्कवरी कौन किया, इसके विभिन्न स्टेजेस, सिग्निफिकेंस जरा देख लें हम क्या है। हेप्लॉइड गैमेट्स आर रिक्वायर्ड फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय मियोसिस, हेप्लॉइड गैमेट्स बनते हैं। दूसरा है इन प्लांट्स स्पोर बनते हैं। मियोसिस में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, जो हमने बताया डिप्लोटीन में, क्रॉसिंग ओवर, रिकॉम्बिनेशन, इसमें रिकॉम्बिनेज एंजाइम्स बनता है। रिकॉम्बिनेज एंजाइम्स
रिकॉम्बिनेशन करता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। सिनेप्सिस पूछा गया है, सिनेप्टोमियल कॉम्प्लेक्स कहां बनते हैं पूछा गया, क्रॉसिंग ओवर कब होती है, डाइकाइनेसिस कहां शुरू होती है, कब कंप्लीट होती है। ये आपके पांचों जो सब स्टेज है उसको ध्यान में रखना होगा। ये पांचों से ही जो सब स्टेज को फेज फर्स्ट के उससे ज्यादा सवाल आते हैं, उसको स्टेप बाय स्टेप देख लीजिएगा क्या क्या चेंजेस होते हैं। इन मियोसिस हैप्लॉइड गमीट्स फॉर्म होते हैं, पहले बता दिया गया है। एंड टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन क्रोमोसोम्स नंबर इज रीस्टोर। क्रोमोसोम्स नंबर इसमें हाफ हो गए। जो हमारा मियोसिस डिवीजन है इसमें क्रोमोसोम्स एक डिप्लॉइड सेल बनी, जब 4 हैप्लॉइड सेल बन गए इसमें क्रोमोसोम हाफ हो गए। लेकिन जब फर्टिलाइजेशन होगा तो क्रोमोसोम्स फिर रीस्टोर हो जाएंगे, वो फिर 46 हो जाएंगे। 50 वहां से आ जाएंगे मेल से, 50 फीमेल से क्रोमोसोम, 23 वहां से 46 फिर हो जाएंगे। यानी गैमीट्स में तो हाफ है, लेकिन जब फर्टिलाइजेशन होता है तो फिर रिस्टोर हो जाएंगे, 46 हो जाएंगे ह्यूमन के केस में। यही बताया गया लास्ट में कि फर्टिलाइजेशन में ये क्रोमोसोम्स रीस्टोर हो जाते हैं। जन्म इस तरह से हमारा ये लंबा प्रोसेस है, थोड़ा स्टेप बाद पढ़िएगा और इसको किताब से जरूर पढ़िएगा। इसमें पूछा जाता है सवाल ज्यादा, किस स्टेज पे क्या क्या चेंजेज हो रहे हैं, क्रोमोसोम के क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं, कैसे जेनेटिक मटेरियल चेंज हो रहा है, कहां पर रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, कहां पर क्रॉसिंग ओवर हो रही है, कहां पर पेयरिंग हो रही है, प्रोफेज फर्स्ट में। उसके बाद मेटाफेज सिंपल है, बीच में क्रोमोसोम होता है, एनाफेज में टूटता है, टेलोफेज में पहुंच जाता है। उसी तरह से सेकंड में भी मेटाफेज में बीच में पहुंचेगा स्पिंडल फाइबर्स के, एनाफेज में टूटेगा, टेलोफेज में फिर पहुंच जाएगा, न्यूक्लियस रीएग्जिस्ट हो जाएगा। सिंपल सा है। आई होप समझ गए होंगे। इसको रिवाइज जरूर करिएगा, क्वेश्चन इससे जरूर आते हैं। आपने पढ़ा, थैंक यू।